मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो भाई हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आपका, हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1। इसमें मैंने बताया था आपको लेटर से लेटर यानी अक्षर से अक्षर बनाना मैंने आपको सिखाया। आज हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, आज हम कुछ नया सीखेंगे तो उस पर हम चर्चा करते हैं। नया क्या है? तो हमने नया देखा भाई क्या, कि जो अक्षर है उससे संख्या बनानी है। कैसे? मैं कहूँगा ए है तो ए से मुझे 1 बनाना है, इस तरीके से, मतलब 1 2 कुछ भी बनाएंगे, एक कोड उसमें छुपा होगा, बस उसको पहचानना है, उसको ही डिकोड करना है। ठीक है मेरे भाई, पढ़ जाऊं। इस पे भी कुछ रूल हैं, कुछ रूल हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी कुछ रूल पर बात करी थी, आज भी हम उन्हीं पर बात करेंगे। ठीक है ना, एक एक करके बस पेन पेपर कॉपी अपने सामने लेकर बैठ जाओ। जो बात कहूँ सारी बात नोट कर लो। ठीक है मेरे भाई, चलूँ आगे। ये चीज़ तो आपने कल भी लिखी थी, यानी लास्ट क्लास में भी लिखी थी आपने, तो इसको तो सबसे आगे रखो क्योंकि इसी की जरूरत पड़ेगी पूरे उसमें आपकी क्लास में आज। ठीक है, अब पहला रूल क्या है आपका? पोजीशन वैल्यू। पोजीशन वैल्यू तो आप जानते हो क्या है, ये सब चीज, ये जितने भी आपके कोड लिखे हैं अल्फाबेट के, वो सारे क्या होते हैं भाई? पोजीशन वैल्यू। इसी पर आपका पहला रूल है आज का। भाई ये तो आपके कौन मतलब कॉन्सोनेंट वोवेल मिलाकर थे, एक होते हैं कुछ वोवेल आपके। ठीक है ना, अब वोवेल की हमने प्लेस वैल्यू की जब भी बात करेंगे तो भाई ए का पहला होता है, ई को दूसरा कहा जाता है, आई को 3, ओ को 4 और यू को 5। सब कुछ बताया है मैंने, जो पिछली क्लास थी इसमें सब कुछ बताया है मेरे भाई। जिस भाई ने अभी तक नहीं देखी है वो जाकर पहले अच्छे से उसको देख ले, क्योंकि सब कुछ मिलेगा उसमें आपको मेरे भाई। ठीक है ना, चलो अब पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल था कि पोजीशन वैल्यू पर क्वेश्चन है ये। जैसे यहाँ पर एक वर्ड दे दिया NANDA, नंदा। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं NANDA। अब n का जो पोजीशन वैल्यू यानी स्थिति मान होता है वो क्या होता है भाई? तो आपने कहा 14 यानी 14। a का क्या होता है? 1, n का फिर से 14, d का 4 और a का 1। ये सब कुछ लिखा हुआ है। क्या ये आपको क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा क्या? 4 1 सॉरी 14 1 14 4 1 सब कुछ दिखाई दे रहा है। यानी डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है भाई? पोजीशन वैल्यू लिखी हुई है। तो ऐसे ही आपको गोपाल में भी दे रखा है। गोपाल में जी का होता है 7, ओ का होता है 15, तो यहाँ पर भी सब कुछ सेम चल रहा है। तो पूछा किसका है? विश्वास का पूछा है, तो BISWAS। विश्वास का जब पूछा है कोड, तो भाई इसकी पोजीशन वैल्यू क्या होती है? आई की 9, एस की 19, डब्ल्यू आपका 23 और ए आपका 1 और आपका क्या कहते हैं एस फिर से 19। अब आप बताओ, 2 9 19, 2 9 19 तो सब में है, उससे अगला क्या है भाई? 23। 23 बताने वाला मात्र सी ऑप्शन है, तो इसलिए क्या हो गया? आंसर सी हो गया। सबको बात अच्छे से क्लियर हो गई? पढ़ता चलूं ऐसे आगे भाई मेरे। ठीक है, सारी बात जो भी मैं बताऊंगा, जो रूल मैं बताऊंगा, कॉपी में आप नोट करते चलो। यही रूल आपके जीडी के सवाल बनेंगे भाई। समझ में आ गई बात? हर एक पे मैं कुछ क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। ठीक है ना, जैसे ये रूल है आपका, उस पर मैं कुछ क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूँ। जैसे ये रहा आपका, तो वो क्वेश्चन ही आपका प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ साथ रूल भी समझाया जा रहा है और साथ साथ प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। ठीक है मेरे भाई, अब अगला रूल क्या था? पोजीशन वैल्यू प्लस नंबर। पोजीशन वैल्यू प्लस नंबर कैसे? सपोज करो मैंने ए की पोजीशन वैल्यू की बात करी तो वो 1 होती है, बी की पोजीशन वैल्यू की बात करी तो हमने कहा वो 2 होती है। ठीक है, तो कल को मैं अगर इनके कोड बनाने लगा तो कोड में लिख रहा हूँ, इसको मैंने 1 की जगह 2 लिख दिया, इसको मैंने 2 की जगह 3 लिख दिया, तो मैं क्या जोड़ रहा हूँ उसमें? तो आपने कहा एक एक जोड़ रहे हो। तो इसका मतलब है पोजीशन वैल्यू तो है ही आपकी, यानी स्थिति मान तो है ही आपका, बस उसके साथ साथ कोई ना कोई संख्या भी जुड़ रही होगी उसमें। ठीक है ना, और वो कांस्टेंट है, मतलब वो एक जैसी रहेगी, समान रहेगी। ठीक है ना, उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। मतलब एक जोड़ा एक, दो जोड़ेंगे 2, 10 जोड़ेंगे 10 और 12 जोड़ेंगे तो 12, वो सब में ही फिर 12 जुड़ेगा। तो इस पर आधारित ये सवाल है आपका। चलिए देखते हैं। जैसे आपने देखा, क्या आपको दे रखा है भाई? तो आपको दे रखा था BSGN को लिखा जा रहा है क्या? तो हम सबसे पहले BSGN लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब जब मैंने ये लिखा तो बी को जब कहा जाता है तो 2 ही कहा जाता है, पोजीशन वैल्यू 2 है। एस को 19, जी को 7, एन को आपने कहा 14 यानी 14। ठीक है मेरे भाई, अब हमने कहा इनका कोड लेकिन क्या दे रखा है? 5 22 10 और 17।
तो हुआ क्या है, तो आपने कहा देखो तो जरा ध्यान से, 2 को 5 कहा गया तो क्या जोड़ दिया 3। मैंने कहा 19 को 22 कहा, क्या जोड़ दिया 3। 7 को 10 कहा तो क्या जोड़ दिया 3। 14 को 17 बोला तो क्या जोड़ दिया भाई 3। तो इसका मतलब है पोजीशन वैल्यू तो ठीक थी, लेकिन उसमें एक संख्या भी जोड़ दी गई और वो क्या थी +3। तो भाई जो भी आपका अब पूछा जा रहा है PGDQ, क्या पूछा जा रहा है भाई PJDQ पूछा गया आपका, तो इनका कोड क्या होगा भाई, P का होता है 16, पोजीशन वैल्यू क्या होती है 16, आपने का J का 10, D का 4, Q का 17। पन्ना सामने रखो वो जो मैंने आपको कहा जिसपे सारे कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। सब में क्या जोड़ दूं 3 3 जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं मेरे भाई 3 3। अब 3 3 जोड़ते ही मुझे कोड क्या मिलेगा, यहाँ से 19 मिलेगा, यहाँ से आपको 13 मिलेगा, यहाँ से आपको 7 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से आपको 20 मिलेगा। अब आप चेक कर लो 19 13 7 20, तो 19 13, तो भाई 19 वैसे ऑप्शन ए में ही था। ये देखो मैं पूरा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा वो प्यारा बच्चा भी चाहिए जो बिल्कुल एकदम शुरुआत से सीख रहा है, ठीक है भाई, ये उसके लिए है सब कुछ लिखना, वरना तो जिसको 19 दिखा तुरंत टिक करके आगे बढ़ सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात से मेरे भाई नहीं ना, पढ़ूं आगे। चलो अगला है विंटर को। विंटर को क्या कहा जा रहा है मेरे भाई, विंटर को, अच्छा कोई बात नहीं, ये सवाल आपका जो भी है, ठीक है। चलिए भाई मैं इसे होमवर्क दूंगा, ये तो पिछली क्लास पर आ गया, इसको तो आप जाकर होमवर्क कर लो, ठीक है। इसको मैं क्यों समझाऊं, ये तो मैंने बहुत अच्छे समझा दिया पिछली क्लास, ठीक है ना। इसको तो आपको जाके होमवर्क, टाइपिस्ट नहीं मानेगा, कुछ ना कुछ तो देगा आज, एरर वैसे नहीं तो ऐसे दे दिया, चलो कोई बात नहीं हम तो करेंगे फिर भी। भाई पोजीशन वैल्यू माइनस नंबर, अभी हमने क्या देखा था, पोजीशन वैल्यू में नंबर जुड़ रहा था लेकिन अब क्या हो रहा है घट रहा है, ठीक है ना। वही बात कि मान लो मैंने कहा एस की पोजीशन वैल्यू क्या है भाई, का स्थितिमान क्या है, आपने कहा 19, अब मैं कहूँ उसमें से 3 घटा दो तो क्या दे रखा है इसका कोड, एस का कोड क्या दे रखा है 16। मैंने कहा सेम इसी पैटर्न पर अगर मैं कहूँ यू का कोड क्या होगा, तो आपने कहा वैसे तो 21 होता है लेकिन 3 घटाकर क्या मिलेगा 18। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। एस को 16 कहा गया, यू को 18 कहा गया, तो भाई क्या हुआ इसमें पोजीशन वैल्यू में -3 हो रहा है। तो इसी पर आधारित आपका अगला सवाल है, चलो चले देखते हैं। ये क्या है भाई VSDO, VSDO एक खास कोड में VSDO को, चलो देखते हैं। VSDO क्या कोड दिया गया है भाई इसका 20 17 2 13, तो उसको दिया गया है भाई 20 17 2 13, ठीक है। वैसे इसकी पोजीशन वैल्यू कुछ और होती है, V का क्या होता है भाई 22, S का 19, D का आपका 4, O का आपका क्या है बताओ भाई 15, ठीक है। तो सब में क्या हो रहा है, सब में क्या हो रहा है भाई -2 -2 -2 और -2, ठीक है मेरे भाई। तो इसका मतलब हो गया कि पोजीशन वैल्यू तो है आपकी, यानी कि जो अल्फाबेट है उनके कोड तो हैं आपके, लेकिन सब में से क्या हो रहा है एक संख्या घटाई जा रही है, और वो संख्या क्या है भाई 2, वो नंबर क्या है भाई वो 2 है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने जब देखा यहाँ पर क्या है QNRF, ठीक है ना। तो इनकी पहले हमने पोजीशन वैल्यू लिखी, क्या होती है भाई Q की 17, N की 14, R की 18 और F की 6। तो सब में से मुझे क्या करना होगा मेरे भाई, तो आपने कहा 2 घटा दो। अब जैसे ही हम 2 घटा रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है 15 दिखा, ठीक है 15 दिख गया। 15 एक ही ऑप्शन में है, मैं बढ़ जाऊंगा लेकिन मुझे सिखाना है सबको, ठीक है भाई मेरे। तो यानी 12, यानी आपका 16, और ये क्या हो गया 4। तो आंसर आपका मैच कर रहा है बी, ठीक है मेरे भाई। सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है, चलो आगे। नोट्स मेरे भाई मैं खुद ही आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि आप तो नहीं करने वाले। कमेंट अभी भी मुझे दिखाई देते हैं कि सर टेलीग्राम पर कैसे पहुंचे, तो मेरे भाई नोट्स के लिए टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, अपना नंबर डाल के उसे रजिस्टर करना पड़ेगा, सब चीज़ प्रक्रिया आप सबको पता है। मोबाइल आपका बिल्कुल, अब तो मोबाइल फ्रेंडली हो आप, सब कुछ जानते हो, मुझसे तो बेहतर ही जानते हो, ठीक है ना। सब कुछ टेलीग्राम ओपन करते ही ये आप ऊपर डालो, ये जो लिखा हुआ है नीले डब्बे में, ठीक है ना, इसको जाकर आप डालोगे तो तुरंत आप सर से जुड़ जाओगे, और वहीं पे आपको सारी PDF
जितनी अभी तक चैप्टर पढ़ा दिए सब कुछ आपको वहीं मिलेगा। उसके अलावा भी कोई जानकारी है वो भी आपको वहीं पर मिलेगी। तो उससे तो मेरे भाई जुड़ के रह जाओ, ठीक है ना, सब कुछ मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। चलो, अब तो नहीं दोबारा भूलोगे, कोई बात नहीं, मैं फिर बताऊंगा, ठीक। अपोजिट प्लस नंबर क्या है भाई मेरे, अभी हमने क्या पढ़ा, पोजीशन वैल्यू को पढ़ा था, उसमें हमने जोड़ा भी, उसमें हमने घटाया भी। लेकिन अब क्या है, अब पहले एक पोजीशन वैल्यू होगी, उसका हम अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट निकालना भूले तो नहीं मेरे भाई। जब भी आप कोई अपोजिट निकालते हो तो कैसे निकालते हो, यानी विपरीत निकालोगे तो कैसे निकालोगे मेरे भाई। तो आपने कहा हम करेंगे 27 में से उस अक्षर की पोजीशन वैल्यू माइनस करा दें। लेटर की क्या करा देंगे भाई, पोजीशन वैल्यू, या मैं आपके सरल शब्दों में कहूं तो लेटर का कोड। लेटर का क्या कर देंगे भाई, कोड माइनस करा देंगे। क्लियर है मेरे भाई। तो आप 27 में से लेटर का जैसे ही कोड माइनस कराते तो अपोजिट मिल जाता है, ठीक है। चलें भाई, अब समझ में आ गया अपोजिट कैसे निकालना है। अब सवाल है आपका कि FWOD, सवाल है आपका FWOD, ठीक है भाई मेरे। तो उसका कोड दे रखा है 23 6 14 25। क्या दे रखा है भाई, 23 6 14 और 25। अब आपने कहा लेकिन इनके कोड जो होते हैं वो तो अलग होते हैं। एफ का कोड क्या होता है 6, डब्ल्यू का 23, ओ का 15 और डी का 4। देखो जल्दबाजी क्या होती है, जो बच्चा से देखा 6 23 क्रॉस यानी क्रॉसिंग लगी है तुरंत भाग जाएगा, कुछ ना कुछ क्रॉस करके फिर ऑप्शन ढूंढ लेगा। तो ये गड़बड़ मत करा करो, क्या आगे भी चल रही है क्या क्रॉसिंग, नहीं चल रही ना। तो भाई इसको ऐसे मत देखो, फिर इसको क्या देखना है, सिंपल तरीके से देखो। आपने या तो देखो दो तरीके से देख सकते हो, या तो मैं इस 6 का अपोजिट निकाल दूं। 6 का अपोजिट क्या होगा, तो आपने कहा 27 में से 6 घटाओ। 27 में से 6 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 21 मिल जाएगा, ठीक है। 21 में क्या जोड़ा गया है, 2, यानी कि अपोजिट में क्या जोड़ा गया है भाई, 2। हमने कहा 6 का सॉरी 23 का अपोजिट, तो आपने कहा 27 में से 23 घटा दो, तो आपने कहा 4। और 4 में क्या जोड़ा गया है 6 बनाने को, 2, ठीक है भाई। ये सब क्या चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं, ये सब क्या चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं। हमने कहा 15, तो हमने कहा 27 में से 15 माइनस करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा मेरे भाई, तो आपने कहा यहाँ से मिलेगा 12, और 12 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 2, तभी तो जाके 14 मिला। तो यानी आप देख पा रहे हो कि अपोजिट लिखकर उसमें +2 हो रहा है, और यही तो हमारा रूल कहता है, अपोजिट में कोई ना कोई संख्या जुड़ती चली जाएगी, तो वही आपका यहाँ पर रूल लगा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने देखा 4 को, यानी 27 में से 4 घटाएंगे तो क्या बनेगा भाई, आपने कहा 23, और 23 को हम क्या जोड़ दें भाई, 2 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 25। तो हमारे कोड हमें मिले कि नहीं मिले। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका सिंपल और भी कर सकता है इसको। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का योग करा दो, कितना आ गया 29। दोनों का योग करा दो, कितना आ गया 29। दोनों का योग करा दो, कितना आ गया 29। दोनों का योग करा दो, कितना आ गया 29। यानी ये इनकी पोजीशन वैल्यू थी और ये कोड जो आपको दिया गया था, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि 29 में से अगर मैंने उनकी पोजीशन वैल्यू घटा दी, यहां पर लिख देता हूं, इसमें लॉजिक क्या लगा, 29 में से अगर मैंने पोजीशन वैल्यू यानी कि जो स्थिति मान था, ठीक है ना, उसको मैंने घटा दिया, तो शायद मुझे एक कोड मिल जाएगा जो पेपर में यानी इस क्वेश्चन में है। तो जैसे सवाल करते हैं हम टी का कोड होता है 20, ठीक है ना। लेकिन इसका कोड पर पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 29 में से ये 20 घटाना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा भाई मुझे 9। 9 किससे स्टार्ट कर रहा है, 20 से, तो आंसर तो बी हो गया। लेकिन पूरा निकाल के दिखाऊंगा मैं। अब अगला वर्ड है हमारा वाई, तो वाई का कोड होता है 25। 25 में हमने कहा 29 में से ये 25 माइनस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा 4। क्या अगला नंबर 4 है, ठीक है। अभी तो हमने देखा 29 में से अगर मैं उस शब्द की यानी उस लेटर की पोजीशन वैल्यू को माइनस कर दूं तो मुझे ये जो कोड दे रखे हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे, आया ना। तो हमने कहा एल का कोड क्या होता है 12। एल का कोड क्या होता है मेरे भाई 12। 29 में से 12 घटा दो तो आपने कहा 17। क्या 17 ही है अगला नंबर, बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही आप बी को देखोगे, बी का कोड होता है 2। 29 में से किसमें से भाई, 29 में से अगर मैं उस 2 को घटा दूं, क्या घटा दूं 2, तो क्या मुझे 27 मिलेगा। तो कहने का मतलब है मुझे सारे कोड मिल गए। बात अच्छे से क्लियर हो गई मेरे भाई, पढ़ जाऊं आगे। सबको बात क्लियर हो गई तो आंसर क्या हो गया बी।
हालांकि पहले वाले लेटर से ही मिल जा रहा है आंसर। ठीक, चलो अगला सवाल भाई। अगला सवाल आपका सेम इसी पैटर्न पर है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क। ये क्या है मेरे भाई? होमवर्क। और होमवर्क का मतलब आप समझते हो, आप कमेंट नहीं करते हो। अच्छी बात मुझे ये नहीं लग रही। आप ज़्यादा से ज़्यादा अनुपस्थित हो रहे हो मतलब क्लास में, इसका मतलब ये मैं यही मानूं। आप रीजनिंग जब पढ़ रहे हो तो भाई कमेंट में बताया करो कि हाँ जी हम सर उपस्थित हैं। उपस्थित होने का मैंने लास्ट क्लास बताया था हैप्पी न्यू ईयर। और भाई हैप्पी न्यू ईयर से ये है कि ये आप लोगों के लिए कि सबको नए साल की शुभकामनाएं मेरे भाई। ठीक है ना? मैं चाहता हूँ ये नया साल आपको आपकी वर्दी का सपना पूरा करा कर दे। तो उसके लिए लेकिन आप लोगों का क्लास में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। हर एक क्लास को शुरुआत से आखिरी तक देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो भाई वर्दी का सपना भी आपका बीच में छूट जाएगा। तो गलती मत करो मेरे भाई। कमेंट में बताया करो कि सर हम उपस्थित हैं। उपस्थित होने का मतलब है कि आप HCM लिखो, आप जय हिंद लिखो, जो आपको लिखना है वो लिखो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो मैं HW दूँ उसका तो आपको रिप्लाई करना ज़रूरी है, वरना मैं ये समझूंगा आपको, आप मतलब यही समझूंगा आप पढ़ नहीं रहे भाई, सीधी बात है। ठीक है, और आप पढ़ नहीं रहे हो तो मोटिवेट नहीं कर रहे हो मुझे, तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है। चलो, अपोजिट माइनस नंबर। पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करोगे तो होमवर्क पूरा करोगे। ठीक है मेरे भाई, चलो। अपोजिट माइनस नंबर। अपोजिट क्या होता है मेरे भाई? वही मैंने बताया, 27 में से आप माइनस करा दोगे। हाँ, लेकिन इस बार कोई नंबर माइनस कराना है। ठीक है, यानी कोई संख्या माइनस करानी है। इसमें से 27 में से अभी हमने जोड़ा था, अब हम क्या कराएंगे? माइनस। अपोजिट माइनस नंबर। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई। हमने यहां से देखा खास कोड PGMS। PGMS, तो P का कोड क्या होता है भाई मेरे? 16, G का कोड 7, M का 13 और S का 19। तो भाई अगर मैं इनके अपोजिट देखूं तो अपोजिट क्या होते हैं? तो आपने का 27 में 16 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 11। ठीक है, आपने का 27 में से 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? तो आपने का 20। आपने का 27 में से 13 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? तो आपने का 14। आपने का 27 में से 19 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 8। तो ये सारे अपोजिट हो गए, लेकिन इसका एक्चुअल कोड क्या दे रखा है? 9, 18, 12, 6। 9, 18, 12, 6 दे रखा है। ये कोड दे रखा है आपका। ये क्या दे रखा है भाई? कोड दे रखा है। अब आप मुझे बताओ क्या हो रहा है। तो आपने का जो नंबर था उसका पहले अपोजिट लिखा, उसमें से -2। नंबर था उसका पहले अपोजिट लिखा 20 और फिर -2। ऐसे ही M का अपोजिट लिखा 14 यानी कि -2 12। आपने का 19 का 8 लिखा अपोजिट यानी कि उसमें से -2 6। तो कोड मिल गया, यानी अपोजिट में से क्या हो रहा है? नंबर -2 हो रहा है। क्लियर है बात एकदम? तो ऐसा ही करके आपको KAVO में करना है। क्या करना है भाई? KAVO। तो आपने देखा K का कोड क्या होता है भाई? बताओ। A का कोड क्या होता है? 11। A का कोड 1, B का कोड 22 और अब O का कोड भाई 15। अब मुझे इनके अपोजिट का कोड निकालना है। अपोजिट क्या होते हैं भाई मेरे? ठीक है, 27 में से 11 गए तो आपने का 16, 27 में से 1 गया तो 26, 27 में से आपका 22 गया तो आपने का 5 और 27 में से 15 गया तो 12। ठीक है, और फिर क्या करना था भाई? -2। तो आपने का -2, -2, -2, -2। तो पहला आंसर क्या हुआ? 14। ऑप्शन में एक ही है। ठीक है ना? कोई नहीं, हम वेरीफाई कर लेते हैं। अगला 24 होना चाहिए, अगला 3 होना चाहिए, अगला 10 होना चाहिए। क्या यही है? 24, 3, 10 यही है कि नहीं है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे भाई, पढ़ूं आगे? चलो, अगला है सम ऑफ पोजीशन वैल्यू। अब आपको सीधे कोड नहीं देगा, अब आपको एक नंबर देगा, एक शब्द लिखकर एक छोटा सा नंबर दे देगा। अब आपको पहचान करनी होगी क्या है वो। तो पहला रूल क्या कहता है कि वो किस पर आधारित होगा? वो उनकी पोजीशन वैल्यू का, यानी जो स्थिति मान, यानी जो उनके कोड है उनके योग के बराबर होगा। ठीक है, चलो सवाल क्या कहता है? सवाल क्या कहता है? सवाल है आपका DEPOTE। आपने का डी का कोड क्या होता है? 4, ई का कोड, बी का कोड
22, ओ का कोड 15, टी का कोड 20, ई का कोड 5। ठीक है, अब हम जैसे ही इसको देखते हैं सबको जोड़कर, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा 4 + 5 9, 9 और 22 31, 31 और 5 36 और 10 46, 46 और 20 66, 66 और 5 71, 71 आपका आया। अब बताओ डीओटी का जो कोड दे रखा है वो क्या दे रखा है, तो आपने कहा वो भी 71 दे रखा है। क्लियर है बात एकदम। तो हम वेरीफाई करने के लिए कोई बात नहीं, हमें ऐसे क्वेश्चनों में दोनों को वेरीफाई कर सकते हैं एक बार को। अगर आपको भरोसा है कि ये 71 71 सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डीजल का कोड निकाल लो, ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलो कर लेते हैं, चलो आपके लिए डी आई पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं, है ना आपके लिए। तो हमने कहा डी का क्या है भाई 4, आई का 9, ए का 1, एल का 12, ई का 5, सी का कोड कितना हो गया भाई 3 और इसका 20। आपने कहा 9 4 13 और 1 14, 14 12 26, 26 5 31, 3 34 और ये 54, 20 क्या हो गया भाई 54 हो गया। ठीक है, क्या 54 ही है या नहीं आंसर। ठीक, चलो तो डीजल का देखते हैं भाई, DIESEL। ठीक है, तो इसका क्या दे रखा है भाई, आपने कहा 4 9 5 और आपका 19 और आपका कितना भाई 5 और ये 12। ठीक है, चलो तो आपने कहा 4 और 9 13, 13 और 5 18, 18 और 29 37, 37 और 5 42, 42 और 2 आपका 44 और 10 54। क्या ऑप्शन में 54 है, तो आपने कहा आंसर क्या हो गया भाई 54। थोड़ा कैलकुलेशन को तेज करना होगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया 54 हो गया। ठीक है, चलो अगला भाई, सम ऑफ अपोजिट वैल्यूज। क्लियर है बात। अभी आपने क्या करा था भाई, पोजीशन वैल्यू का सम करा दिया, लेकिन अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है अपोजिट वैल्यू का सम, यानी उनका योग। जो विपरीत है, जो विपरीत मान होंगे या कोड होंगे इनके, उनका क्या करना है भाई, योग करना है। सबसे पहले हमने देखा USJI क्या होता है भाई 49 होता है, ये दे रखा है आपको। दूसरा दे रखा था DPTQ, इसको क्या दे रखा है भाई 51 दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, अगला था FAQL का कोड बताना है क्या होगा। ठीक, सवाल ये दे रखा है, चलो यहाँ देखते हैं। हमने कहा U का कोड कितना होता है, तो आपने कहा 21, कितना होता है भाई 21, S का 19, J का कितना होता है, तो आपने कहा J का कोड हो गया 10 और I का 9, 40 तो यही हो गए, 10 50 और 9 59, तो हमने इसको लिख दिया 59। ठीक है मेरे भाई, हो सकता है 10 कम हो, तो वेरीफाई करके देखते हैं नीचे वाले पे। हमने कहा डी का कोड 4 होता है, पी का कोड कितना, पी का कोड कितना भाई 16। ठीक है, टी का कोड कितना 20, क्यू का कोड कितना 17। तो अब हमने इनको चेक करा तो भाई इनका योग कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 20 20 40 और ये 57, तो आपने कहा ये 57 बन रहा है। अब यहाँ से 10 का है, यहाँ पर 6 का आपका डिफरेंस है, जबकि लेटर दोनों में सेम है, ऐसा कुछ वहाँ था नहीं, इसमें भी लेटर सेम है तो ऐसा कुछ है नहीं। तो भाई क्या हुआ होगा, तो भाई जब आंसर सेम कोड से ना मिले, मतलब या तो सेम नंबर जुड़ रहा होता, या मैं कहता कि 4 जुड़ रहा होता, 4 का दुगना जुड़ रहा है, कुछ ऐसा होता, लेकिन यहाँ पर सेम कुछ है ही नहीं। और जबकि मेरा ये कहना होता है कि कोडिंग डिकोडिंग में सेम लॉजिक पर बात करेंगे, अलग अलग लॉजिक पर बात नहीं करेंगे कि एक में कुछ जोड़ रहे हैं दूसरे में कुछ जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर जोड़ भी रहे हैं तो उसका भी कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए। ठीक, चलो अब हमने देखा यहाँ पर क्या है भाई, इससे आंसर नहीं मिल रहा तो इनके अपोजिट निकाल लो। 21 का अपोजिट क्या है बताओ, तो 27 में से 21 गया कितना 6, 27 में से 19 गया कितना 8, 27 में 10 गया कितना 17, 27 में 9 गया कितना 18। तो 18 18 और 17 कितने होते हैं 35, 35 और 6 कितने होते हैं, तो आपने कहा 41, 41 और 8 कितने होते हैं, तो आपने कहा 49। तो भाई 49 इसका आया है और 49 ही ये कोड दे रखा है, तो मैच कर गया नहीं कर गया। इसका मतलब क्या है, अपोजिट का जो योग होगा, तो भाई मैं सीधे अपोजिट लिखूंगा। इसका कोड 6 होता है, 6 का अपोजिट में कर दूंगा, कितना जाए 21, मतलब 27 बनाना है। ये 1 है तो कोड क्या होगा अपोजिट 6, मतलब 26। क्यू है आपका कितना होता है 21, तो 21 में से मतलब 27 में से घटाएंगे क्या मिलेगा 6। एल 12 होता है तो कितना देगा भाई 15, तो अपोजिट है नीचे वाले नंबर। चलो जोड़ते हैं, दोनों जोड़ेंगे कितना हो गया भाई
40 और 7 आपका 47, 47 6 53, 53 और 5 कितने होते हैं भाई 58, और 10 68, क्या सॉरी 58 10, हाँ 68 ही तो हुआ मेरे भाई। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आंसर क्या हो गया भाई मेरे, डी हो गया। क्लियर है बात एकदम, ठीक है। चलो, एक खास कोड में FWYO को 39 कहा गया है, SIXR को 38 कहा गया है, तो LARZ को क्या कहा जाएगा। ठीक है, अभी हमने दोनों सीख लिए हैं, पोजीशन वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ना भी और अपोजिट को भी डायरेक्ट जोड़ना। ठीक है ना, मतलब उनका योग, सबका अपोजिट का योग भी सीख लिया है और सबका हमने पोजीशन वैल्यू का योग भी सीख लिया। उन दोनों में से किसी एक पर ही आधारित है, तो भाई ये आपका क्या हो जाता है, होमवर्क। सवाल दूंगा मैं आपको, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ईमानदारी से। और भाई यकीन मानो उन्हीं का सपना पूरा होने वाला है जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ी भी बेमानी रखोगे भाई तो अच्छा आपके लिए नहीं है। भाई जान लगा रखी है सबने, ठीक है ना, सबने जान लगा रखी है सिर्फ और सिर्फ आपका सपना पूरा कराने के लिए। तो भाई आप भी तो अपने सपने के लिए उतना ही सीरियस हो। तो भाई मेहनत करो आप भी मेरे साथ मिलकर, ठीक है। हाँ, आपके बड़े भाई खड़े हैं दोनों, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, तो आप भी मेहनत पूरी दिखा दो। वर्दी लेकर रहेंगे, सपना पूरा करके रहेंगे, ठीक है ना। चलो, सम ऑफ पोजीशन वैल्यू प्लस नंबर, सम ऑफ पोजीशन वैल्यू, तो यानी कि इस बार क्या है कि जो आपकी पोजीशन वैल्यू, जैसे मैंने कहा ABC कोड है इनके 1 2 3, यानी पोजीशन वैल्यू, इनका सम का मतलब सबका सम कर दिया कितना 6। लेकिन मैं कह रहा हूँ ABC का कोड दे रखा था कितना कितना भाई, तो आपने कहा ये दे रखा 10, तो मैंने इसमें क्या जोड़ दिया भाई 4। फिर मैंने कहा EFG अगला नंबर है, ठीक है, तो इनके कोड क्या है 5 6 और आपका 7। अब इनका जो योग आया वो कितना आ गया भाई मेरे, तो आपने कहा 18 आ गया। कितना आ गया 18, तो भाई 18 भी 4 जोड़कर 22 कोड होगा। समझ में आई बात एकदम, यानी कि हम सबसे पहले क्या करें, पोजीशन वैल्यू का सम करा दिया, यानी 1 2 3 5 6 7 तो आ गया। लेकिन दोनों में बाद में एक संख्या जोड़ी कि नहीं जोड़ी, क्या 4, यानी एक नंबर जोड़ा कि नहीं जोड़ा 4। तो उसी पर आधारित है ये सवाल, उसी पर आधारित ये सवाल रहेगा। चलो आप देखते हैं, आपने कहा पार्टी, तो पार्टी का पहले कोड देखते हैं। पार्टी का कोड है आपका 81। चलो पहले को देख लेते हैं कितना है। P का मतलब 16, A का मतलब 1, R का मतलब 18, और आपने T का मतलब 20 और Y का मतलब 25। तो आपने कहा 16 और 1 17, 17 और 18 कितने होते हैं 35, 35 और 20 कितने होते हैं 55, 55 5 60 और ये 80। तो भाई लगभग मैं इसी के आसपास हूँ, ठीक है ना। अभी चेक कर लेते हैं, क्या पता अगले वाले में कुछ गैप बड़ा हो जाए या बिल्कुल यही सेम गैप रहे, चेक करना बनता है अगले को। तो भाई जो प्लेस दे रखा है, क्या दे रखा है प्लेस, PLACE, तो इसका कोड देखते हैं भाई। तो इसका कोड क्या आ गया, तो आपने कहा P को कहेंगे 16, L को 12, A को A, C को क्या कह देंगे भाई 3, E को 5। तो सबको जोड़ दो एक बार मेरे भाई, सबको जोड़ा तो ये कितना हो गया 28 और 1 29 और 3 32 और 5 37। तो 37 बनाइए, जबकि दे कितना रखा है 38। तो भाई मुझे बताओ 80 से 81 क्या हुआ +1, तो भाई 37 से 38 भी क्या हुआ +1। हाँ या ना, हाँ या ना, तो इसका मतलब पोजीशन वैल्यू का योग तो है, लेकिन उसमें संख्या जुड़ी क्या 1। ठीक, तो भैया प्राइम है आपका, तो प्राइम को निकाल देते हैं, PRIM। तो प्राइम जो हो गया कितना है भाई मेरे 16, RIM और E आपका 5, 16 18, तो आपने कहा 34, 9 43, 43 और 3 46 और 10 56, 56 और 5 61। आपने कहा 61 है तो इनका योग, लेकिन उसमें बाद में जोड़ेंगे क्या, जो हम 1 जोड़ रहे हैं, तो कितना आ जाएगा भाई 62। तो 62 ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर। सबको बात समझ में आ गई अच्छे से भाई, ठीक है। पढ़ूं आगे, सब चीज भाई ध्यान से देखते रहा करो, सारी चीजें जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो अगला है भाई कि पोजीशन वैल्यू का योग तो है, लेकिन इस बार नंबर जुड़ेगा नहीं, क्या होगा घटेगा।
ठीक है मेरे भाई, इस बार नंबर क्या होगा, घटेगा। तो आ जाओ सवाल पर। हमने कहा टाइम, टाइम को कहा गया 43, तो भाई TIME, टाइम को क्या कह दिया मेरे भाई, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है 20 दे रखा है, आई को क्या कहा 9, एम को क्या कह दिया भाई 13, और आपको ई को क्या कह दिया 5। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, सबको मैं जोड़ देता हूं, तो इसमें क्या आया भाई 29, 29 और 13 क्या है आपका, तो आपने कहा 29 में पहले 3 जोड़ो तो 32, और 10 और जोड़ूंगा तो कितना 42। इस तरीके से कैलकुलेशन को आसान बनाया करो, ठीक है ना। फिर हमने कहा 42 में 5, तो आपने कहा 47, 47 आपका दिया है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई इसका कोड 43। चेक कर लेंगे अभी, क्या पता ये आपका अपोजिट भी हो जाए, ठीक है ना, सारी चीज चेक करेंगे। अगला था वैन, WHEN वैन। तो वैन जो आपका दे रखा है कितना है भाई 23, आपने कहा एच का कोड कितना, तो आपने कहा 8, ई का कोड कितना 5, और एन का 14। तो 23 और 8 31, 31 और 5 36, 36 और 10 50, मतलब 36 और 10 46 और 4 50। अब 50 ये हो गया, लेकिन ऑप्शन में मतलब इसका क्या दे रखा है कोड 46 दे रखा है। तो भाई एक बात तो मुझे दिख गई कि इनका एक्चुअल पोजीशन वैल्यू का सम 47, -4 कर दूंगा तो क्या मिलेगा कोड। आपने कहा पोजीशन वैल्यू का सम 50, -4 कर दूंगा तो क्या मिलेगा कोड। तो इसका मतलब यहाँ 4 कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है 4। तो भाई टर्न TURN, इसमें भी क्या करेंगे भाई -4 कर देंगे, चलो कर लेते हैं। हमने कहा टी का कोड 20 प्लस U 21 41 प्लस 18 59 प्लस 14, यानी कि आपका कितना हो गया, 14 ना जोड़ के मैं 10 जोड़ दूं तो कितना हो गया 59 और 10 69। तो क्या ऑप्शन में 69 है भाई। वैसे 73 बनेगा इनका सम, सबको जोड़ेंगे 73 बनेगा, लेकिन 4 कर दूंगा उसमें से माइनस, तो क्या बनेगा 69। तो क्या ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन में है मेरे भाई। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला है कि पोजीशन वैल्यू तो रहेगी, लेकिन कुछ नंबर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की पहचान होती है, आप देखो, आप ध्यान से देखो, एक नंबर हद से हद सबसे बड़ा 26 हो सकता है, जब वो जेड है उसकी पोजीशन वैल्यू 26 ही तो हो सकती है, हाँ या ना। तो आपने कहा 26 हो सकती है, या मैं कह दूं अगर वो ए है तो ए का अपोजिट लिख दूंगा तो वो 26 हो जाएगा, ए का अपोजिट लिख दूंगा तो वो 26 हो जाएगा। तो ये दो केस हैं जिसमें सबसे मैक्सिमम लिखा जा सकता है। अब आप खुद सोच के देखो, अगर मैं 5A लिख दूं और मैं कहूं इनके अपोजिट का योग करा दो, तो आप कहोगे 26 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 26, तो यानी 5 बार 26 जोड़ दूंगा, जो कि आपका रिजल्ट देगा 130। क्या देगा 130। तो इतना बड़ा नंबर ही तो बन सकता है, वो भी तब जब सारे ए होंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ नंबर कोई दूसरा भी ऐसा होता है जिसके कोड सिंगल डिजिट में भी रहते हैं, है ना। तो भाई 130 से तो कम ही रहेगा। लेकिन मल्टीप्लाई की पहचान खास बात यही है कि इनमें जो आपको कोड मिलते हैं वो कुछ इस कदर मिलते हैं, जैसे यहाँ पर कितने लेटर हैं 5, तो हद से हद आपका 130 बन सकता था, लेकिन बना कितना भाई आपका 192। तो बस पहचान करो कि मल्टीप्लाई होकर ही गया होगा, कुछ क्या होकर गया होगा, मल्टीप्लाई होकर ही। तो ऐसे में आप देखते हो कि आपने कहा 192, तो भाई पहले पेज का कोड निकाल लो, PAGES। तो आप बताओ P का कोड कितना 16, A का A, G का कितना भाई 7, E का 5 और S का आपने का 17 और 7 24, 17 और 7 24, 24 और 5 29, 29 और 9 38 और 48। अब 48 है और उसको कह रहे हैं 192, तो भाई क्या नंबर मल्टीप्लाई कराया होगा। तो आपने कहा 4 चौक 16, 8 चौक 32, 4 चौक 16 यानी 160 और 8 चौक 32। तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे पूरा का पूरा 192 मिला कि नहीं मिला, या इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। किससे मल्टीप्लाई हो रही है 4 से। सेम ऐसी अबव में भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। सेम PRIOR प्रायर में भी यही रहेगी। तो चलो प्रायर को देख लेते हैं। हालांकि आप ये भी देख सकते थे कि 4 का मल्टीपल क्या है, वैसे 4 के सारे ही मल्टीपल लग रहे हैं मुझे इसमें, ठीक है ना। तो उससे तो कोई आंसर हमें नहीं मिलने वाला। PRIOR, कभी कभी क्या होता है ऐसे मल्टीपल में आपको डायरेक्ट आंसर दिख जाता है, जैसे आपको पता चला 4 का मल्टीपल है, ऑप्शन पे एक निगाह मार लो, हमें तो यहाँ चारों के चारों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो एक सिंगल ही रहता है, तो वो भी आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो आपने कहा P का कोड कितना हो गया मेरे भाई 16, R का
18, इसका 9, ओ का 15 और आर का 18। आपने कहा 16 और 18 34, 34 और 9 43, 43 5 48, 58, 58 और 8 66, 76। तो कितना है भाई 76। किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी? 4 से। किससे मल्टीप्लाई? 4 से करानी पड़ेगी। तो 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 सत्ते 28, 280 और 4 6 24, तो यानी 24। तो कितना आ जाएगा भाई? ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है क्या? तो आपने जैसे ही 76 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो 304 आपको मिल गया। ठीक है भाई मेरे, क्लियर है बात सबको? बढ़ूँ आगे? चलो अब अगला है जे क्यू बी टी को 147 कह रहे हैं, आई डब्ल्यू ओ जी को 162। तो नंबर आप देख रहे हो यहाँ तो 4 ही लेटर हैं। 26 26 26 जोड़ूंगा तो 26 दूनी 52 और 52 दूनी 104। हाईएस्ट नंबर 104 हो सकता है, लेकिन यहाँ कितना बना? 147। यहाँ पर भी 4 हैं, 162 बन गया। तो भाई बिना मल्टीप्लाई नहीं जा सकता। और जब आपको पता चल गया इसमें मल्टीप्लाई का लॉजिक है तो पूरा हिंट तो आपको दिख ही गया है। तो क्या करना है आप समझ गए होंगे, होमवर्क कमेंट में भाई। ठीक है, चलो अगला है भाई सम ऑफ अपोजिट वैल्यूज प्लस नंबर, यानी इस बार अपोजिट वैल्यू को जोड़कर उसमें कोई ना कोई नंबर जुड़ रहा होगा। ठीक है, देखो मैं वो सारे के सारे लॉजिक जितने भी आपके बनते हैं वो सारे लॉजिक लेकर आया हूँ, उन पे सवाल लेकर आया हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अब आप नहीं पढ़ोगे तो सपना अधूरा दोनों का रह जाएगा मेरे भाई। जबकि हमारी ये कोशिश है कि सारे बच्चे वर्दी ले लें इस पर। ठीक है ना, बस आप मेहनत करो अच्छे से। ठीक, एक खास कोड भाषा में WGOA, WGOA को क्या कहा जा रहा है भाई? 68। हमने W का कोड निकाला, कितना आता है? 23, G को 7, O को 15 और A को 1। तो 30 और 15 45 प्लस 1 46। 46 से कुछ नहीं मिला, 22 चाहिए मुझे 68 तक जाने के लिए। चलो अगले में देख लेते हैं भाई, क्या उसमें भी 22 ही चल रहा है क्या? ठीक है, तो आपने कहा 9 19, यानी यहाँ तक 28 हो चुके हैं। 12 कितना हो गया? 40 और 20 60, तो यानी ये 60 है, जबकि वो कह रहा है 54। हम एक में 22 जोड़ कर जाना चाह रहे हैं, यहाँ तो 6 घट रहा है बल्कि वो उल्टा। तो इसका मतलब लॉजिक ऐसे नहीं चलेगा। लॉजिक के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखो क्या करना है, आप यहाँ पर देखा करो, आप एक बार यहाँ पर देखा करो कि क्या कहते हैं, ये 4 लेटर हैं। क्या है भाई? 4 लेटर हैं। तो एक टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, अपोजिट के लिए। तो आप 27 इंटू जितने आपके नंबर ऑफ लेटर हैं, यानी जितनी लेटर की संख्या है, ठीक है ना, जितनी लेटर की संख्या है उसे आप माइनस करा दोगे। ये जो सम आया है आपका, यानी किसका? पोजीशन वैल्यू का सम, पोजीशन वैल्यू का सम, ये आप माइनस करा देना उसमें से। तो आपको अपोजिट का कोड मिल जाता है। क्या मिल जाता है भाई? अपोजिट का सम का वो मिल जाता है, सम का कोड। ठीक है मेरे भाई, अपोजिट के सम का कोड निकालने के लिए 27 इंटू नंबर ऑफ लेटर माइनस पोजीशन वैल्यू का सम। चलो वेरीफाई करके देखते हैं। आपने कहा 27, देखो ये तेजी से एकदम पता करने का तरीका है कि उसके आसपास जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। आपने कहा 27 इंटू 4, दोनों में ही 4 है तो एक से ही काम चल जाएगा। 27 चौका, तो आपने कहा 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, तो यानी 108 आ गया। माइनस कितना भाई? तो आपने कहा एक बार 46 करना है 108 में से, एक बार 108 में से 60 माइनस करना है। तो आपने कहा जब 108 में 60 माइनस करा तो कितना आ गया? तो आपने कहा ये आ गया 48। ठीक है, यहाँ माइनस करा तो कितना आ गया? तो आपने कहा 8 में 6 गया 2, ठीक है, और 10 में 4 गया 6। तो इसका मतलब अपोजिट का सम एक जगह 62 है और एक जगह आपका 48 है। ये बात सबको समझ में आई अच्छे से भाई मेरे? अपोजिट का कोड निकालना है तो 27 की मल्टीप्लाई करानी है नंबर ऑफ लेटर, एक शब्द में जितने लेटर हैं उससे। यहाँ 4 है तो 4 से कराई, वहाँ 5 होते तो 5 से कराते, 10 होते तो 10 से कराते। ठीक है, तो हमने 4 से कराई। तो उसमें से क्या माइनस कराना है? जो आपने पोजीशन वैल्यू का योग निकाला था। ठीक है भाई, ये माइनस करा दिया। तो हमारा पहले वाले में आया 62, दूसरे वाले में 48। अब आपको दिखने लगा होगा कि 68 से 62 या 62 से 68 कितना जोड़ना पड़ा? 6।
हमने कहा 48 से 54 कितना जोड़ना पड़ा, 6। ठीक है मेरे भाई, तो इसका मतलब है अपोजिट के योग में, अपोजिट के योग में प्लस 6 जुड़ रहा है, ये इस सवाल का लॉजिक हो गया। तो मैं सवाल का लॉजिक यहाँ लिख रहा हूँ, अपोजिट के योग में क्या हो रही है भाई, इंटू, इंटू कह रहा हूँ, प्लस क्या हो रहा है भाई, 6 जुड़ रहा है। तो ये इसका लॉजिक बन गया। चलो अब हम यहाँ पर ये कोड नहीं लगाएंगे कि भाई पहले पोजीशन वैल्यू निकाली और उसके बाद उसका 27 माइनस करके कर रहे हैं। आप सीधा इसका हमें पता चल गया अपोजिट करना है। तो डी 4 होता है, 27 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 23। हमने कहा एक्स 24 होता है, 27 में से 24 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 3। हमने कहा आर 18 होता है, 27 में से 18 घटा दो, कितना बचेगा, तो आपने कहा 9। और सेम आई आपका 9 होता है, 18 में से 9 घटाए, सॉरी 27 में से 9 घटाए तो क्या मिलेगा, 18। आपने कहा 27 और 3 30 और 23 53। तो अपोजिट का योग आया है भाई 53, लेकिन उसमें क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो 6 जोड़ते ही ऑप्शन में 59 है क्या, बताओ 59 है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल है। देखो ऑप्शन में और भी रहते हैं, कभी 53 भी आ सकता है, तो जल्दबाजी नहीं मचाने की, अपोजिट निकाला और तुरंत आंसर करके भागे। जो भी लॉजिक लगा है वो पूरा करके ही जाना है। तो यहाँ प्लस 6 करा था, तो इसलिए प्लस 6 होते ही क्या हो गया, 59। बात क्लियर है एकदम, बढ़ूँ आगे, चलो भाई अगला भाई, नंबर ऑफ लेटर प्लस नंबर, ठीक है ना, नंबर ऑफ लेटर प्लस नंबर। इसका मतलब है कि जितने भी लेटर आपको दे रखे हैं, जैसे अभी हमने देखा था 27 की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लेटर से कराई थी हमने, तो ये अगला लॉजिक उसी पर आधारित हो गया, क्या कि नंबर ऑफ लेटर दे दिए, उसमें फिर नंबर जुड़ रहा है, कोई ना कोई नंबर। ठीक है, चलो चेक करते हैं कैसे। जैसे आपने कहा TEDI, TEDI आपका दे रखा है, ठीक है, और उसका कोड दे रखा है 11, और आपका दे रखा है SUCTVO, ठीक है, उसका कोड दे रखा है 13। देखो इनकी पहचान सिंपल यही होती है कि बहुत छोटे छोटे कोड देंगे, जैसे नंबर 4 डिजिट का है तो 11 दे दिया, नंबर आपका 6 डिजिट का है तो 13 दे दिया। तो आपको यहाँ क्या देखना था, आपने कहा 4 है, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं इसमें, 1 2 3 और 1 4, 4 लेटर हैं, और उसमें कितना जोड़ू कि 11 मिल जाए, आपने कहा 7, तो 11 मिला। वेरीफाई करते हैं कि क्या नंबर ऑफ लेटर में 7 जोड़ते ही क्या 13 मिलेगा, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने लेटर हैं भाई, 6, 7 जोड़ते ही क्या 13 मिल रहा है, तो आपने कहा 13 मिल रहा है, ये तो वेरीफाई हो गया। चलो भाई तो हमारे कितने हैं इसमें, तो आपने कहा 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 आपके लेटर हैं और उसमें वापस 7 ही जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 14 मिल जाएगा। तो क्या ऑप्शन में है, 14, तो ए आंसर मेरे भाई। समझ में आ गया सबको लॉजिक, ठीक है। अब कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना मेरे भाई, बिल्कुल भी होना भी नहीं है, बस जब भी हो तो तुरंत वीडियो में देखो कि भाई कैसे समझाया था। अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाया तो नोट्स में देखो कि कितने अच्छे से समझ, सारी बातें जो मेरे मुंह से निकले वो सारी लिखते रहा करो तुरंत, क्योंकि हर एक बात की अपनी वैल्यू रहेगी भाई सवाल सोल्व करने। नंबर ऑफ लेटर में से क्या घटेगा, नंबर, क्या घटेगा भाई मेरे, नंबर। अभी हमने जोड़ा था, अब हम घटाएंगे, चलो कैसे। तो हमने कहा एक खास कोड में जो भी दे रखा है उसको 3 कहा गया है, तो नंबर ऑफ लेटर यहाँ पर देखो, मैंने कहा ना पहचान क्या रहेगी, बहुत छोटे कोड होंगे इनके, छोटे कोड हैं तो समझ जाओ नंबर ऑफ लेटर का खेल चल पड़ा। तो आपने कहा नंबर ऑफ लेटर कितने हैं भाई, इसमें कितने लेटर हैं, तो आपने कहा 5 लेटर हैं पहले वाले में, और कोड क्या दे रखा है, 3 कोड दे रखा है, यानी लेटर कितने हैं 5, और आपका कोड कितने हैं, तो आपने कहा 3। तो 5 में से क्या घटा दूं कि 3 मिले, 2, क्या घटा दूं, 2। समझ में आ गई बात एकदम। इसमें कितने हैं, 3 3 दूनी 6 और 2 8, 8 लेटर हैं और कोड दे रखा है 6, तो क्या घटा दूं, तो आपने कहा वापस 2 घटा दो तो मिल जाएगा 6। तो इसका मतलब अगला क्या था आपका, ए 3 और 3 6, तो यानी 6 लेटर है, तो क्या घटा दूंगा, 2 घटा दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा आंसर, बताओ आंसर क्या मिलेगा, 4। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, सी हो गया। बात सबको क्लियर। कोड छोटे छोटे आएंगे इनके, और कोड छोटे छोटे आएंगे तो समझ जाना नंबर ऑफ लेटर वाला केस चल पड़ा है, ठीक है, यही पहचान है बस इसकी। चलो अगला, फिर आपका 4 और 2 दे रखा है, ठीक है। अब 4 और 2 आपको जैसे ही दे रखा है, तो मैं भी इसका एक कोड देता हूं, और कोड क्या है, HW। समझ में आ गई बात मेरे भाई,
कोड क्या है HW, समझ गए होंगे। मैंने कहा छोटा है जब भी कोड तो समझ जाओ नंबर ऑफ लेटर का खेल आ गया। अब आप सोचो कि जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर में इनटू कोई नंबर हो तब, ठीक है। ये भी बड़ा प्यारा आपका लॉजिक है। देखो नंबर ऑफ लेटर में याद रखना, नंबर ऑफ लेटर में आप बहुत से लॉजिक लगा सकते हो। सपोज करो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ या एक शब्द दे देता हूँ पी, क्या दे देता हूँ भाई पी। तो लॉजिक कभी कभी क्या है, जैसे अभी यहाँ पर क्या लगा है, पी में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, या हो सकता है हम इस पी का स्क्वायर कर दें, या हो सकता है हम इस पी का क्यूब कर दें, ठीक है ना। सब लॉजिक होते हैं। पी क्या है, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर का हम स्क्वायर कर देंगे, हम इसका क्यूब कर देंगे, या हम कहेंगे इस नंबर का, नंबर ऑफ लेटर का हम दुगना करके उसमें एक जोड़ दें, या दुगना करके उसमें दो घटा दें। कुछ भी लॉजिक बनाया जा सकता है, बस याद रखना नंबर ऑफ लेटर को, कितने नंबर ऑफ लेटर हैं और उससे नंबर कैसे बन रहा है, ठीक है ना। ये सारी बातें लगेंगी। फिलहाल क्या है कि इस लेटर में, नंबर ऑफ लेटर में कोई ना कोई एक नंबर 1 2 3 4 कोई भी नंबर जुड़ रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो कैसे, हमने कहा मोबाइल। अब देखो इसकी पहचान यही है कि कोड फिर से वही छोटे छोटे रहेंगे, मल्टीप्लाई कुछ ज़्यादा बड़ी तो करेंगे नहीं, लेकिन ये नंबर कोई ना कोई नंबर के मल्टीपल होंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है किसका 18 और 30, तो आपने कहा 6 का भी है 3 का भी मल्टीपल है, ठीक है ना। तो उन्हीं नंबर के आसपास से मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो आपने कहा मोबाइल में MOBILE में कितने आपके नंबर ऑफ लेटर हैं, 6, और 6 से 18 कैसे बना, इंटू 3 करके। आपने कहा टेलीविजन में कितने हैं, तो चलो यहीं देख लेते हैं। 3 3 दूनी 6, 3 3 9 और 1 10, 10 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है भाई, 3 से, यानी कि 30 आ गया। तो फिर कंप्यूटर पूछा था, यानी कि 4 और 4 8, 8 लेटर का जो कंप्यूटर है मल्टीप्लाई तो 3 से ही होगी। लॉजिक तो यही था, बताओ नंबर ऑफ लेटर इंटू 3, यही तो लॉजिक है आपका। तो यानी इंटू 3 करते ही ऑप्शन में 24 है क्या, ऑप्शन में 24 है क्या। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, मैंने कमेंट कमेंट करो ना फिर, मुझे क्यों बता रहे हो मजा आ रहा है बोल के, कमेंट में लिखो तभी तो मेरे तक आवाज पहुंचेगी, ठीक है मेरे भाई। अगला बेबी, बेबी को 20 कहा गया, अडल्ट को 30 कहा गया, ठीक है। चलो देख लेते हैं बेबी में कितने लेटर हैं भाई, 4, 4 से क्या मल्टीप्लाई कराई कि 20 मिला, तो आपने कहा 5 की मल्टीप्लाई। हमने कहा अडल्ट कितने हैं भाई, तो आपने कहा 6, 6 में किसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपने कहा 5 की, तो ये भी क्या आ गया 30। तो भाई वुमेन होता है 5 का, तो 5 पंजे 25। सबको बात समझ में आ रही है। इसमें नंबर ऑफ लेटर, ये नंबर ऑफ लेटर है भाई इधर, और ये वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये 5 वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई हो रही है, जिससे गुना हो रही है आपकी। तो वुमेन में कितने आपके अल्फाबेट हैं, तो आपने कहा 1 2 3 4 5, 5 पंजे 25। तो क्या ऑप्शन में 25 है मेरे भाई, ऑप्शन में 25 है क्या नहीं, तो आपने कहा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रही बात सबको भाई। चलो अगला है स्क्वायर एंड क्यूब। अभी मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर भी हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर का क्यूब भी हो सकता है, अभी तो मैंने आपको बताया था। उसी पर देखो ये सवाल आ गया, उसी पर ये सवाल आ गया। आपने देखा पिंक है स्क्वायर, अच्छा चलो देख लेते हैं। आपने देखा पिंक है PINK पिंक, तो पिंक को हमने कहा 15, PAINT पेंट, पेंट को कहा हमने 24। अब देखो ध्यान से सुनना, अब आप इसमें सोचोगे सर इसमें 4 लेटर हैं, ठीक है ना, इसमें आपके कितने लेटर हैं 5, ठीक है, लेकिन हमें तो कोई भी मल्टीपल नहीं दिख रहा ना, 4 का मल्टीपल ये है वो। लेकिन जब हमने देखा इसमें लेटर हैं आपके 4, तो हमने जैसे ही 4 का स्क्वायर करा 16, तो उसके पास का नंबर है 15। हमने कहा इसमें लेटर कितने हैं भाई 5, इसमें 4 थे तो इसमें 5 है, तो 5 का हम वर्ग कर देंगे यानी स्क्वायर कर देंगे तो 25, क्या उसके आसपास का नंबर है। तो लॉजिक पकड़ा गया भाई मेरे, 4 के स्क्वायर में से 1 कम और 5 के स्क्वायर में से 1 कम, तो मुझे ये आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो अगला जो पूछा था क्या पूछा है भाई, वाइल्डनेस का पूछा है। तो WILDNESS, तो आपने कहा टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो नंबर ऑफ लेटर 8 हैं, 8 का क्या करेंगे वर्ग यानी स्क्वायर और माइनस करा देंगे 1, तो 8 अट्ठे 64, 64 माइनस 1 63, क्या ऑप्शन में है, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर, समझ में आ गया।
स्क्वायर या क्यूब, कल को क्यूब भी दे सकता है, +1 भी कर सकता है, -1 भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बस आपको ध्यान रखना किन बातों का, कि जब भी छोटे से कोड आएंगे तो समझ जाओ कि कुछ नंबर ऑफ लेटर का खेल चल रहा है, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ लेटर का खेल चल रहा है, ठीक है। अब अगला, तो अभी हमने बताया था छोटा लेटर है 27 है, चलो जोड़ भी लो। आपने कहा पी का कोड 16 होता है, एन का 14, तो दोनों का जोड़ते ही तो योग 30 हो गया। 30 में 2 और जोड़ा तो कितना आ गया, 31। हो सकता है 31 में से -4 हो रहा हो, लेकिन जैबरा जो है वो 125 बनाएगा क्या? अगर सारे जेड होते तो मैं सोचता भी, लेकिन इसमें जेड भी है, इसमें ई भी है जिसका कोड 5 होता है, तो ये तो बहुत छोटा कर देगा नंबर को। ए है जिसका कोड 1 होता है, वो भी छोटा कर देगा नंबर को। तो कहने का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 125 ऐसे नहीं बनेगा। अब आपने कहा 27 और 125 क्या होते हैं, क्यूब होते हैं। क्या होते हैं, क्यूब। 27 किसका, 3 का। 27 किसका क्यूब, 3 का। और 125 5 का क्यूब। अब मुझे बताओ ये 3 का ये 5 का ही क्यूब क्या हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 5। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, तो आपने कहा 3, तो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं मेरे भाई, 4 हैं, तो 4 का क्यूब आंसर बन जाएगा। तो इसमें लॉजिक लगा है क्यूब वाला, क्यूब वाला लॉजिक लगा है। पीएनबी में 3, तो 3 का क्यूब 27। जैबरा में 5, तो 5 का क्यूब आपका 125। तो आप बताओ वर्ड में कितने होते हैं भाई, 4, तो 4 का क्यूब कितना होगा मेरे भाई, तो आपने कहा 64। ठीक है, क्या ऑप्शन में 64 है? समझ में आ रही बात सबको? सबको क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट मेरे भाई? बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो अच्छे से भाई। डायरेक्ट कोडिंग यानी सीधा कोडिंग बेस्ड सवाल, ये भी एक पार्ट और एक हिस्सा है आपके जब पूछता है क्या, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल। और देखो ये पैटर्न बहुत पूछा जाता है पेपर में, आएगा आएगा जरूर। मतलब अगर कोडिंग डिकोडिंग के सवाल 4 आए हैं ना, तो एक सवाल इसका कंफर्म है, 3 आए हैं तब भी इसका कंफर्म है, मतलब सवाल इस पर बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। क्या है ये सवाल, क्या है ये पैटर्न, तो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या करेगा, एक शब्द दे देगा, उसका एक कोड बना देगा, फिर एक गेम्स दे देगा, उसका कोड बना देगा, फिर ऐसे ही आपका ये कोड दे देगा, उसका कोड बना देगा, और कहेगा कि बताओ इनमें से, इन सब में से सी का कोड क्या है। अब देखो कैसे करना होता है इनको। आपने कहा FORCE, कोड क्या दे रखा है भाई, 83052। ठीक है मेरे भाई। GAMES, गेम्स 42761। ठीक है मेरे भाई। और FORUM, फॉरम का मतलब हो गया आपका 08952 फाइनल 57। अब आपको देखना है इन तीनों में क्या क्या कॉमन है। तो पहले हम इन दो को लेके चलते हैं, जिसे हम ग्रीन कलर से हटाएंगे। किससे हटाएंगे भाई, ग्रीन कलर से। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो आपने कहा ई कॉमन है। क्या कॉमन है भाई, ई कॉमन है। और ई कॉमन होते ही क्या इनमें कुछ कॉमन हुआ, तो आपने कहा इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 कॉमन है। तो ये तो ऑरेंज कलर था मेरे भाई, चलो ऑरेंज से हटा दिया हमने, तो ये हट गया। ठीक है, ये हट गया आपका। अब हम ऊपर और नीचे वाले में आते हैं। हमने देखा ऊपर और नीचे वाले में क्या क्या है भाई, हमने कहा एफ है, हमने कहा एफ है, हमने कहा इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, हमने कहा इसमें आर है, इसमें भी आर है। तो यानी कि 3 कोड आपके सेम होने चाहिए, 3 कोड आपके सेम होने चाहिए। तो हम उन तीनों को हटा देते हैं। 8 है, 8 है, 3 इसमें है, नहीं है। हमने कहा 0 है, आपने कहा 0 है, हमने कहा 5 है, हमने कहा 5 है। सब कुछ बात समझ में आ रही है? इन दो से हमने जो कॉमन काटा वो ई काटा, और इन तीनों से हमने मतलब इन दोनों से जो कॉमन काटा वो FOR काटा। तो जब इसमें FOR है, इसमें FOR है, तो इनके कोड भी तो इसमें छुपे हुए होंगे, हाँ या ना भाई। तो आपका मतलब क्या हो गया इसका, इसका मतलब ये हो गया जो बच गया है इसमें वो क्या है, सी। जो बच गया है इसमें वो क्या है, 3। तो सी का कोड क्या होगा मेरे भाई, सी का कोड क्या होगा, 3 होगा। फिर से दिखा देता हूं, ई इसमें कॉमन था, ई इसमें कॉमन था, तो यानी इन दोनों में जो कोड सेम होगा, मतलब जो भी कोड सेम होगा वो यानी ई का कोड होगा। क्लियर है बात? हमने कहा इन दोनों में FOR दोनों कॉमन है, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, एफ भी कॉमन है, आर मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ भी कॉमन है, ओ भी कॉमन है, आर भी कॉमन है। तो भाई इनकी कोड में भी क्या क्या कॉमन है, आपने कहा 8 कॉमन है, 0 कॉमन है और 5 कॉमन। यानी कि FOR के कोड यही है 805। जरूरी नहीं एफ का कोड 8 ही हो, वो 0 भी हो सकता है, 5, मतलब इनमें से कोई एक होगा। ठीक है ना, कुल मिला के है कि होंगे ये तीनों कोड इन तीनों के ही, ठीक है ना।
आपके सी के नहीं हो सकते। इन दोनों से हमें पता चला ई का कोड क्या था, तो आपने कहा ई का कोड 2 था, ठीक है ना। अब बताओ, इस फोर्स में से हमने ये 4 लेटर हटा दिए तो बचेगा क्या, सी बचा। हमने कहा इस पूरे में से हमने ये 4 लेटर मतलब 4 नंबर हटा दिए तो बचेगा क्या, 3 बचेगा। तो भाई सी का कोड क्या आ गया, 3 आ गया। अब बात क्लियर हो गई अच्छे से, सबको बात क्लियर हो गई, तो आंसर क्या हो गया भाई मेरे, डी हो गया। ठीक है, बढ़ू आगे, चलो अगला भाई, अगला है वी लाइक ट्री। तो भाई इसे मैं लिख देता हूं, वी लाइक ट्री। और अगला था भाई ट्री क्या है, लाइक वाटर, ठीक है। और अगला क्या है भाई आपका, कोई नहीं है, चलो। अब ये कह रहा है इसका कोड है आपका क्या, पी वी एम एन और एफ डी, ठीक है। अगले का क्या कोड है भाई, पी वी सी एक्स और एफ डी, ठीक। तो आप मुझे बताओ, मैं रेड कलर से पहले काटूं, दोनों में कॉमन क्या है, तो आपने कहा लाइक कॉमन है। तो लाइक कॉमन है तो भाई लाइक का कोड क्या हो सकता है, और ट्री भी कॉमन है, सॉरी ट्री भी कॉमन है, लाइक और ट्री दोनों कॉमन है, तो इसमें कॉमन क्या क्या है दोनों में, बी वी बी और एफ डी बी। मतलब हो सकता है लाइक का कोड बी वी बी हो सकता है, ट्री का कोड एफ डी बी हो सकता है, लेकिन जो बच गए, जो बच गए वो क्या है भाई, वी, और वी का कोड क्या है, एम एन। वी का कोड क्या होगा, जो बच गए वो कोड बस उसी का तो बचा है, यानी कि एम एन का। तो पूछा भी तो इसी का ही है, वी का कोड बताओ, तो वी का कोड क्या हो गया भाई मेरे, एम एन हो गया। अगर सवाल होता कि वाटर का कोड बताओ तो क्या कहते हैं भाई, वाटर का कोड क्या हो गया, सी एक्स हो गया, तो सी एक्स हो जाता उसका आंसर। क्लियर है बात, लेकिन पूछा वी का था तो इसलिए एम एन। बात समझ में आ गई, जो सेम होंगे उनको हटाते जाओ, जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला भाई, स्टेयर का कोड मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस टी ए आई आर। इसका कोड दे रखा है भाई हैशटैग स्टार एंड एट द रेट और आपका डॉलर। टीयर्स का क्या दे रखा है भाई, टीयर्स का कोड दे रखा है भाई मेरे स्टार एंड एट द रेट और हैशटैग, ठीक है मेरे भाई। पूछ रहा है आई का कोड क्या होगा, ठीक है। आई का कोड क्या होगा, तो भाई इसमें कुछ ना कुछ ऐसे सेम होंगे या नहीं, देखो एस सेम है, ठीक है ना, टी भी सेम है, ए भी सेम है और आर भी सेम है, तो बच क्या रहा है आई, बच क्या रहा है ई, ठीक है ना, यही तो 2 बचे। तो भाई मैं कहता हूं जो हमारे इधर कट गए तो इसमें भी देखो 4 आपके सिंबल जो होने चाहिए, यानी प्रतीक जो होने चाहिए वो भी कटने चाहिए। तो आपने कहा हैशटैग से हैशटैग कैंसिल, ठीक, स्टार से स्टार कैंसिल, एंड से एंड कैंसिल, और आपका एट द रेट से एट द रेट कैंसिल। क्या बच गया ऊपर, तो आपने कहा आई बचा था, और आई का इधर क्या बच गया, तो आपने कहा डॉलर बच गया, तो यानी आई का कोड क्या हो गया, डॉलर। क्या डॉलर है ऑप्शन में, आई का ही तो पूछा था, आई का ही तो कोड पूछा था, मैंने अभी तो बताया जो सेम होगा उसको हटाते जाओ, जो बच जाएगा वही आपका आंसर देगा, ठीक है। अगर पूछता बताओ ई का कोड क्या है, तो इधर कौन बच गया, ये वाला साइन, ये जो टॉपी सी है बर्थडे वाली, ये बची कि नहीं बची, तो यानी यही इसका कोड हो जाता है, यानी कि ये जो पावर का साइन होता है, किसका साइन होता है भाई, पावर का साइन होता है। क्लियर है, चलो अगला, अगला है भाई, इसने कहा 2439 को ये कहा जा रहा है, 156 मतलब 15678 को ये कहा जा रहा है, तो बताना था। अच्छा इस बार इसने कहा कि कोड क्या होगा, ठीक है चलो, इसने पूरे का पूरे कोड ही पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 24391, ठीक है ना, और अगले में क्या है 15678, ठीक है। पूछ रहा है 6543, ठीक। अब यहां पर हमने देखा प्लस, यहां पर हमने देखा ये वाला साइन, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर ओ और यहाँ पर स्टार, ठीक है। फिर हमने अगले में देखा भाई स्टार, फिर बी, फिर हैशटैग और फिर एम और फिर आपका ये वाला साइन, ठीक। चलो अब आपने देखा ये 1 ये रहा, ये 1 ये रहा, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ये सवाल क्या होते हैं जिसमें पूरा कोड पूछ लिया जाता है, अगर ये सिंपल एक पूछता तो मैं कहता जो कॉमन है उस तरीके से पूछता, लेकिन इसने पूरा का पूरा कोड ही पूछा, तो यहाँ पर भाई सीधी कोडिंग का मतलब अब अच्छे से क्लियर होगा। इस पोजीशन पे जो लिखा है 1, इस पोजीशन पे जो लिखा है 1, तो उसी जगह पे उसी सेम पोजीशन पे जो बना होगा वो उसी का 1 का कोड है। सेम 9 का कोड क्या है भाई, ये ओ। सेम 3 का कोड क्या है भाई, ये मल्टीप्लाई।
सेम 4 का कोड क्या है, ये तब होगा जब ये दोनों सेम पोजीशन पर बैठे होंगे। बैठे कि नहीं बैठे? यहाँ पर आखिरी नंबर पर 1 था तो स्टार आखिरी पर था, यहाँ पर शुरुआत 1 से हुई है तो यहाँ पर स्टार से शुरुआत हुई, यानी 1 स्टार का मतलब हो गया। तो खाली 1 का ही मतलब नहीं, 9 किसका मतलब हो गया, इस ओ का, 3 किसका मतलब हो गया, मल्टीप्लाई का, इसका 4 ये वाई जो है कट करके, और आपका 2 जो है वो प्लस का। क्लियर है बात एकदम? तो यहाँ से पूछा किसका जा रहा है, 6 का, तो आपने कहा 6 इसमें कौन से नंबर पर लिखा है, हैशटैग पे, तो हैशटैग पहले आ गया। ठीक है ना, हैशटैग का ऑप्शन एक ही है, आंसर तो सी हो गया। चलो पूरा चेक कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। 5 किस पे आ गया भाई, बी पे आ गया, बी है अगला बिल्कुल। 4 किस पे आ रहा है, तो 4 दूसरे पे आ रहा है पहले वाले में, तो ये वाई हो गया, ये वाला कट वाला। ठीक है, चलो हमने कहा 3 कहाँ पर आया, तो 3 इस पर आया, ये मल्टीप्लाई हो गया। 2 कहाँ पर आया, तो 2 आपका शुरुआत में आया, प्लस हो गया। क्या यही सेम है आपका कोड, क्या यही सेम है कि नहीं है? तो इसी को कहा गया भाई डायरेक्ट कोडिंग। क्लियर है मेरे भाई, बात सबको क्लियर? चलूं आगे, चलो अगला सवाल भाई, कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल। ठीक है ना, कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल पे सवाल। ठीक है ना, अब जरा यहां पर देखो, अभी बिल्कुल लेटेस्ट आपका, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर ने पूछा है, कंधे पे 2 स्टार मिलते हैं। ठीक है, क्या पूछा है चलो देखते हैं। हमने कहा टाइगर, जो टाइगर है TIGER, ठीक है ना, टाइगर का कोड वो दे रहा है क्या, S3F2 और Q, यानी मिक्स दिया कि नहीं दिया, कुछ अल्फाबेट और कुछ नंबर। तो हमें पहचान करनी पड़ेगी, T से हमारा क्या बन रहा है, S, तो क्या हुआ भाई -1। 20 से 19 हो गया, नहीं हो गया, आया ना, भूले तो नहीं? हमने कहा I को 3 कह दिया, बाद में बात करेंगे। G जो है 7, 7 से क्या बना भाई आपका 6, तो यानी फिर से क्या हुआ -1। हमने कहा R 18 है, 18 से क्या बनेगा भाई -1, यानी 17, बना कि नहीं बना? लेकिन जो I है, जो E है, उसको 3 और 2 कहा गया है, तो हमने कहा I और E क्या होते हैं, वोविल होते हैं। और वोविल क्या होते हैं, AEIOU। किस केस में मैं I को 3 कहता हूं, जब मैं इसकी प्लेस वैल्यू की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, प्लेस वैल्यू की बात करता हूं। तो E को 2 कब कहा जाता है, प्लेस वैल्यू पर, तो यानी इसको क्या कहा गया भाई 2। क्या 2 ही है यहाँ पर, बिल्कुल है। मैंने कहा I को हमने कहा 3, क्या 3 है यहाँ पर, बिल्कुल है, तो इसका मतलब I को 3 कहा जा रहा है। समझ में आ गई बात एकदम? तो ईगल को क्या कहा जाएगा मेरे भाई, तो ईगल में आपने कहा EAGLE में वोविल क्या क्या है, तो ये तीनों वोविल हैं, तो भैया इनकी पहले प्लेस वैल्यू लिख दो। ई कौन से नंबर पर है, दूसरे पर। ए कौन से पर है, पहले पर। ई कौन से पर है, दूसरे पर, तो ये लिख दिया। और बाकी सब में से ये 7 होता है, ये 12 होता है, तो क्या कर दिया भाई -1, यानी ये 6, 6 क्या होगा भाई F, ये आपका 1 कम, यानी ये क्या होगा K। तो 21 F K और 2, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। मजा आया कि नहीं आया मेरे भाई? मजा आया तो भाई कमेंट में कहो पूरा मजा आया। तो भाई आज की क्लास में इतना ही, ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पूरा पढ़ा चुका हूँ। तो भाई अब आपका काम क्या है, टेलीग्राम से जाके जाओ और डाउनलोड करो PDF, और उसको एक लाइन से लगाना स्टार्ट कर दो। बार बार लगाओ, यही कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आएंगे, गारंटी से आएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई इसको, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।